साल का रिव्यू आपको दिया था। अब मैं उसका अपडेट जो है वो, क्योंकि 6 माह गुजर गए हैं, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो अब मैं उसका अपडेट वो आपके सामने रखूँगा। और इसके साथ ही साथ लेकर जो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं कुछ, वो भी थोड़ी आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो हमारी जो असेसमेंट है प्रोजेक्शंस के ऊपर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, इस साल का पूरे का, इन अदर वर्ड्स मुझे ये कहना चाहिए कि इस साल का पूरे का जो फॉर इंस्टेंस जो इन्फ्लेशन है वो किधर जाएगा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका क्या लेवल होगा, और जो हमारी ग्रोथ है खासकर उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और हमारी रिजर्व्स का लेवल क्या होगा। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, जो कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी दिया है कि इन्फ्लेशन की हमारी आउटलुक जो है वो अभी भी वही है जो पिछली मीटिंग में थी, और वो ये है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% के दरमियान रहेगा। उसमें से कुछ मंथ्स ऐसे आएंगे जिसमें ये 7% को इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर उसके बाद वापस आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये है कि हमारा मीडियम टर्म टारगेट फॉर करंट फिस्कल ईयर, जो कि माली साल 2026 है, और अगला माली साल जो कि माली साल 2027 है। इन दोनों सालों में इस वक्त हमारी असेसमेंट ये है कि हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई का जो लेवल है वो हमारे जो रेंज हमने दी हुई है 5 से 7% की, उसके दरमियान ही रहेगा। जो दूसरा की असेसमेंट नॉर्मली हम करते हैं वो है करंट अकाउंट का। तो करंट अकाउंट में अगर आपको याद हो तो पिछले जुलाई में हमने कहा था कि ये 0 से 1% के दरमियान इस साल में रहेगा। तो उसके बाद से आपने देखा कि इंपोर्ट्स के ऊपर इंक्रीज आया है। हमारी इंपोर्ट्स जो है वो ओवरऑल जो है वो उसमें पहले आप में कोई 12% के करीब इजाफा हुआ है, और ओवरऑल हम समझते हैं कि इस साल जो है तकरीबन 8% का पूरे साल का उसमें इजाफा होगा। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस साल जो है वो तकरीबन 6% से कम होने के चांसेस हैं अभी तक इस वक्त जो असेसमेंट है। तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए और साथ में रेमिटेंसेस का चूँकि ग्रोइंग ट्रेंड है, तो उसमें जो बेहतरी आ रही है उसको भी देखते हुए, और जो हमारे नेट इनफ्लोस प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं उन सब चीज़ों को अकाउंट फॉर करने के बाद हमारा ख्याल ये है कि इस वक्त भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0 to 1% रहेगा। लेकिन उसमें ज़्यादा इम्कान ये है, क्योंकि अभी हम कुछ गवर्नमेंट के एंड पे, कुछ स्टेट बैंक के एंड पे भी कुछ और स्टेप्स भी ले रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट जब सामने आएगा तो उसके बाद इसमें टूवर्ड्स द लोअर हाफ जो है वो रहेगा। लेकिन अभी हमने रेंज इंटैक्ट रखी है 0 to 1%। जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है हमारा जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, और इसमें आपने बहुत सारा देखा होगा कि आप में से बहुत सारे जो मीडिया में कमेंट्री भी आती रहती है, प्रिंट पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ग्रोथ नहीं हो रही। तो हम चूँकि शुरू से लेके ये बात करते आ रहे हैं कि ग्रोथ तो ऑलरेडी पिकअप कर चुकी है। बस ये जो हमने पॉलिसी रेट रिड्यूस किया है स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2024, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो टाइम लैग के साथ आता है। ये भी हम शुरू से कहते आए हैं, और हम ये भी आपसे शेयर करते आए हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है तकरीबन 6 से 8 क्वार्टर लगते हैं, 1.5 से 2 साल, जिसके बाद वो पूरी तरह जो है वो सामने उसका जो असर है वो आता है। तो अब चूँकि जब हमने जून 2024 से शुरू किया था तो अब 6 क्वार्टर हो गए, अभी 2 साल उन्हें हो जाएंगे इस जून के अंत तक। तो इसलिए अब उसका जो असरात हैं वो सामने आने शुरू हो गए हैं, और वो आप को जो जितनी भी हमारी एक्टिविटी हो रही है, हम उसको डेली जो मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी होती है, इंपोर्ट्स कितनी हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स कितनी हो रही हैं, दूसरी उसको भी देखते हैं। फिर हमारे जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि सीमेंट सेल्स हैं, ऑटो सेल्स हैं, दूसरे स्टील, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल्स हैं, ये सब जब आप इसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें पता चलता है कि इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, उसमें ग्रोथ है, और उसके नतीजे में आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें इम्पैक्ट आता है। फिर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेटर है वो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। तो लार्ज इंडस्ट्रीज जो एक्टिविटी है उनकी, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अप्रैल 2025 से ऑनवर्ड कंसिस्टेंटली पिछले 8 महीनों के अंदर जो है वो उसमें मुसलसल इजाफा होता आ रहा है, और ये इजाफा पिछले महीने जो है दिसंबर के अंदर ये 10% से ऊपर चला गया, और पहले हमारे जो नवंबर के अंदर जो है वो 10% से ऊपर चला गया। तो पहले 5 माह का, जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो LSM का ग्रोथ है वो 6% से ऊपर है, ठीक है। जबकि पिछले साल जो है वो पूरे साल की भी कॉन्ट्रैक्शन थी और इस करस्पॉन्डिंग पीरियड की भी कॉन्ट्रैक्शन थी।
तो इसका मतलब पहले कमी हो रही थी, अब पिछले 8 माह से ये इजाफा होता रहा है। शुरू में ज़रा स्लो इजाफा था, इसमें कम इजाफा हो रहा था। अभी जो है रिसेंटली पिछले नवंबर में भी और दिसंबर में भी इसमें तेज़ी मज़ीद आ गई है, और उसी के नतीजे में हमारा ये LSM जो वो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ना काफ़ी ओवरऑल जो है वो बढ़ गया। अब इस सब का आपकी जो सर्विसेज सेक्टर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, और साथ साथ जो एग्रीकल्चर की जो शुरू में हमने जो आपको असेसमेंट दी थी जुलाई के अंदर, और खासकर पिछली जो उसके बाद एक दो जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग उसमें दी थी, उसमें हमारा ख्याल यह था कि फ्लड्स का ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन फ्लड्स का चूँकि इम्पैक्ट कंटेंट रहा है, और चूँकि हमारी एग्री आउटपुट जो है वो अब बेहतर इस साल में होती नज़र आ रही है। आप उसकी वीट की कल्टीवेशन का एरिया कल्टीवेटेड जो उसको देख लें, आप आपके जो राइस की जो प्रोडक्शन है, जो एस्टीमेट्स अभी तक आ रहे हैं उसको देख लें, जो गंदम की प्रोडक्शन होगी उसको देख लें, आपके जो मेज़ के जो है वो देख लें, आपकी जो कॉटन है वो, ये सब क्रॉप्स जो हैं वो अब उसमें बेहतर प्रोड्यूस जो है वो होता नज़र आ रहा है, और इस वजह से एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है वो भी इस साल इंशाल्लाह ग्रोथ उसमें वो बेहतर रहेगी। तो एग्रीकल्चर बेहतर रहेगा, इंडस्ट्री आपने ऑलरेडी देखा कि काफ़ी उसमें एक्टिविटी जो है वो होगी, और उसके साथ सर्विसेज के ऊपर भी सबका इम्पैक्ट आएगा। तो हमने ये सब अपने एंड पे तो हम एनालिसिस करते ही रहते हैं, लेकिन जब आप PBS का डाटा देखते हैं जो अभी फर्स्ट क्वार्टर का उन्होंने रिलीज़ किया है, तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो PBS के जो एस्टीमेट्स है जो उन्होंने शेयर किए हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर में GDP ग्रोथ जो है वो 3.7% रहा है, जबकि पिछले साल जो फिस्कल ईयर 2025 था उसके पहले क्वार्टर के अंदर जो है वो GDP ग्रोथ 1.6 था। तो 1.6 से बढ़कर 3.7, 1.6 से 3.7% GDP ग्रोथ हो गया। तो ये पहले क्वार्टर की बात है, लेकिन जब हम दूसरे क्वार्टर को देखते हैं या अभी जो करंट ऑनगोइंग क्वार्टर है या फ्यूचर आउटलुक है, तो इसमें हमें ये नज़र आता है कि ये एक्टिविटी मज़ीद पिकअप करती नज़र आ रही है, और ये हमारे पास हम जो डेली की चीज़ मॉनिटरिंग करते हैं और जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स उस सब के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। तो इसलिए जो आपको याद होगा कि जुलाई के अंदर जब हम आपसे पूरे साल की GDP ग्रोथ की असेसमेंट शेयर की थी, तो उस वक्त हमने कहा था कि इस साल का जो ग्रोथ है वो 3.25 to 4.25% रहेगा। आज हमने ये सारा डाटा रिव्यू करने के बाद अपनी GDP ग्रोथ को इंक्रीज कर दिया है 0.5% से, आधे फीसद से। तो इसका मतलब ये अब हमने जो रिवाइज्ड हमारा एस्टीमेट है इस साल के ग्रोथ का वो 3.75% से 4.75% के दरमियान रहेगा, 3.25% से 3.5% के दरमियान। और जो इसका मिनिमम है 3.25%, ये भी आपको बताता चलूँ कि ये मिनिमम 3.25% से भी अगर हम एक्सीड करते हैं तो ये ग्रोथ का लेवल जो है वो पिछले 30 साल की जो हमारी औसत ग्रोथ है वो उससे ज़्यादा है। पिछले 30 साल में जो हमारी एवरेज ग्रोथ हुई है ये 3.75% जो है ये इससे ज़्यादा है, लेकिन हमारे ख्याल में ये इससे भी ज़्यादा होगी, और इसीलिए हमने रेंज जो है 4.25 से 4.5 की दी है। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो ऑलरेडी जो है वो बहुत पिकअप कर चुकी हैं, और इसमें मज़ीद जो है आगे चल के और इजाफा होगा। जो आखिरी चीज़ मैं जो इसमें बताना चाह रहा था इससे रिलेटेड वो ये है कि हमारे रिजर्व्स के ऊपर, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है जो 22 से ऑनवर्ड 21-22 से शुरू हुआ, और उसके बाद हमने पहले पिछले 2-3-4 साल में ये इसको डील करने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए गवर्नमेंट के भी की तरफ से और हमारी तरफ से। तो वो था हमारा एक्सटर्नल अकाउंट की जो उसमें गैर यकीनी सूरत हाल, और उसके नतीजे में जो हमारी मीशत के ऊपर उसका जो असर आता है, और उसको एड्रेस करने के लिए हमने बहुत काम किया है। वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हों, एक्सचेंज कंपनीज हों, इंपोर्ट से रिलेटेड डाटा और उस कंपाइलेशन और उसकी मॉनिटरिंग हो, और उसके अलावा जो और हमारे रेमिटेंसेज हों उसको ग्रो करने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट्स हो, और बेशुमार हमने इसमें काम किए हैं, पॉलिसी ओरिएंटेड बहुत सारे एक्शंस जो हमने लिए। तो इस सब के नतीजे में हमारा आपने देखा होगा कि अब एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो पहले से बेहतर हालत में है, और उसके 2-3 इंडिकेटर्स मैं आपको दूंगा। एक तो हमारे रिजर्व्स जो है वो अल्लाह के फजल से कंसिस्टेंटली आपने देखा होगा कि उसमें इजाफा हो रहा है, और ये इसके बावजूद इजाफा हो रहा है कि हमने बहुत सारी एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट्स जो है वो की हैं। हमारा जो डेट का लेवल आपको पता है कि उसमें काफ़ी सारा हमें रीपे करना था, हर साल रीपे करना होता है, तो इस साल में भी हमने काफ़ी सारा डेट रीपे किया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे रिजर्व्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी हमारे रिजर्व जो है वो $16.1 बिलियन है। हमने दिसंबर का टारगेट जो कि आपसे हमने जुलाई में शेयर किया था कि जुलाई में हमने कहा था कि हमारे रिजर्व जो है वो $15.5 बिलियन होंगे दिसंबर तक, जबकि एक्चुअली हमारे रिजर्व जो है वो $16 बिलियन को क्रॉस किए।
दिसंबर में, तो हमने $0.5 बिलियन अपने टारगेट से भी ज़्यादा रिजर्व जो है वो अकुमुलेट किए हैं। और इस वक्त जो अगले आपको जो आउटलुक हमने दी हुई है वो ये है कि जून तक हमारे रिजर्व जो है वो $17.8 बिलियन पे पिछला हमारा था। अब हमने इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया और अब हम समझते हैं कि हमारे रिजर्व जो है वो $18 बिलियन से ज़्यादा होंगे जून 2026 तक। तो लेकिन इसके साथ साथ और जो बहुत अच्छी जो चीज़ें हुई हैं वो ये कि एक तो हमारी, आपको पता है, ये स्टेट बैंक की जो फॉरवर्ड लायबिलिटीज़ है वो भी हमारी लायबिलिटी होती है जो कि हमें रिजर्व से पे करनी होती है। और इसका लेवल 2-3 साल पहले बहुत बड़ा हुआ था। उस वक्त आपको याद हो तो ये क्लोज टू $6 बिलियन जो है, $6 अरब के करीब हमने स्टेट बैंक ने मार्केट को पे करने थे। हम इसको भी साथ साथ कम करते आए हैं और इस वक्त हमारी जो फॉरवर्ड लायबिलिटीज़ हैं वो $2 बिलियन से नीचे आ गई हैं। तो $4 बिलियन का हमने यहाँ पे अपनी लायबिलिटीज़ जो है वो कम की। अगर हम ये ना करते तो हमारे रिजर्व इस वक्त $20 बिलियन से ज़्यादा ऊपर होते। तो लेकिन हमने ग्रेजुअली जो है वो अपनी लायबिलिटीज़ को भी कम किया है ताकि हमारा जो वो एक रिस्क है वहाँ पे उसको हम मैनेज करें, लेकिन साथ रिजर्व्स को भी बिल्ड अप भी किया है। और इसलिए हमारे अब रिजर्व जो है वो 16.1 है। इंशाल्लाह जून तक ये 18 बिलियन से ऊपर होंगे। एक मैं आपको और इससे रिलेटेड बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो है वो बताता हूँ कि हमारे मुल्क की तारीख के अंदर कभी भी स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो है जो हाईएस्ट लेवल पे रहे हैं किसी भी वक्त, वो 20 अरब 15 करोड़ डॉलर रहे हैं किसी भी वक्त। और ये हमारे रिजर्व जो है वो अगस्त 2021 में थे हाईएस्ट 20 अरब 15 करोड़ डॉलर। हम इंशाल्लाह जिस स्पीड से चल रहे हैं तो हम इसी साल में, ये हमारा जो 2026 का साल है कैलेंडर ईयर, इसमें हम अपने रिजर्व्स को अपनी मुल्क की तारीख के हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, जो कि 20 दिसंबर से पहले 20 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा होंगे। मैं सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स की बात कर रहा हूं, इसमें मैं बैंकों की बात नहीं कर रहा। बैंकों के पास जो 5.2 के करीब है वो सेपरेट है। मैं सिर्फ स्टेट बैंक की बात कर रहा हूं जो इस वक्त 16.1 बिलियन है और इसी 2026 के साल में इसको 20 अरब 20 करोड़ से ऊपर ले जाएंगे। ये समझ लें कि आप एक 20 का मैच है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये 20 बिलियन जो है 20 अरब 20 करोड़ इसी 2026 के साल में इसको अचीव करेंगे। जब ये अचीव हो जाएगा तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि उसका फायदा क्या होगा। तो उसका सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है कि किसी भी मुल्क के पास कम से कम 3 माह के इंपोर्ट्स के बराबर में फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व होने चाहिए। तो ये जब होगा तो हमारे रिजर्व जो है वो समझ लें कि 3 माह के लेवल को क्रॉस कर लेंगे। तो हम एक बहुत अहम इंटरनेशनल जो बेंचमार्क है उसको बीट कर लेंगे। और इसका हमारी जो रेटिंग है और जो हमारे दूसरे जो इसमें इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, कैसे किसी मुल्क की एक्सटर्नल सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, उसको असेस करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत इसका मस्बत जो है वो असर पड़ेगा। और ये इंशाल्लाह हमने अब ये बेंचमार्क रखा है और इसको इसी 26 के साल में अचीव करेंगे। और 2020 मैंने इसलिए कहा कि ये याद रखना ज़रा आसान होगा क्योंकि हम 2020 पे बहुत काम खेल के मैदान में भी करते हैं, तो इधर भी थोड़ा करना शुरू कर दें। तो ये इंशाल्लाह इसको अचीव करेंगे और फिर उसके बाद अगले साल में इसको मजीद जो है वो बढ़ाएंगे। लेकिन अगर जब हम ये अचीव कर लेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत एक मेजर अचीवमेंट होगी। और उसके साथ जब हम बैंक्स के रिजर्व और ऐड कर देंगे जो कि 5.2 बिलियन है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसी साल में हमारे टोटल जो मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 25 बिलियन से 25 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगे। तो ये इसकी, और ये इसके बावजूद है कि हमने अपनी सारी डेट रीपेमेंट्स जो है वो टाइमली की हैं और बाकी चीज़ें जो हमारी ऑब्लिगेशन उसको टाइमली मीट किए। अब बस आखिरी बात जो है वो जो हमारे जो एक्सटर्नल डेट की रीपेमेंट के बारे में करता हूँ और फिर उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो जैसे मैं हर बार एनालिस्ट के साथ जब भी हमारी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद मीटिंग होती है तो उसमें भी अपडेट देता हूं, और आज जब आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें भी अपडेट देता हूं कि हमारे जो इस साल के जो हमने डेट रीपे करना था, गैर मुल्की कर्जा जो हमने वापस करना था, वो तकरीबन 26 अरब के करीब, 26 से अब थोड़ा सा कम है, 25.7 अरब डॉलर है टोटल जो इस साल का। क्योंकि कुछ जो है वो इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल चूँकि डिक्लाइन उसमें आया है तो उसकी वजह से हमें थोड़ा फायदा हुआ है। तो पहले 26 साहब तकरीबन 25.25 के करीब जो है वो हमारा रीपेबल अमाउंट है।
इसमें से अभी तक जो है वो, और इसमें से जो 12.5 बिलियन है, ये 26 में 25.7 में से तकरीबन 12.5 बिलियन जो है ये रोल ओवर हो जाएगा। वो इसलिए कि वो हमारा जो बाईलैटरल है मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें रोल ओवर जो है वो चलता रहता है उसका। तो जैसे जैसे मेच्योरिटी आती तो रोल ओवर होता है। अभी तक जो है ये एज ऑफ टुडे अभी तक 7 बिलियन इसमें से ऑलरेडी रोल ओवर हो चुका है। तो बाकी जो है वो तकरीबन 5.5 बिलियन है जो आगे आने वाले वक्त में रोल ओवर होगा। इसके अलावा जो 2.2 बिलियन है वो रीफाइनेंसिंग है, जो हमारे कमर्शियल जो चाइनीज कमर्शियल बैंकों से हमने बारो किया हुआ है, तो उसकी रीफाइनेंसिंग होगी इस साल के अंदर। तो वो जैसे ड्यू होगा तो उसकी रीफाइनेंसिंग होगी, तो ये 2.2 वो निकल जाएगा, 12.5 रोल ओवर हो जाएगा। बाकी तकरीबन जो है वो हमारे पास कोई 11 बिलियन का ऐसा डेट है जो कि हमें रीपे करना है इस साल में, और उसमें से $11 बिलियन में से 5.7 बिलियन ऑलरेडी हम रीपे कर चुके हैं। अभी जुलाई से लेके अभी तक जो है वो 5.7 ऑलरेडी रीपे कर दिया, तो बस 5.3 बिलियन बाकी के जो है वो जो रिमेनिंग मंथ्स है इस साल के उसमें रीपे करना है। और आप देख लें कि हमारे पास इस वक्त $16.1 अरब के रिजर्व हैं, $5.3 अरब हमने बाकी पे करना है। तो अब हमारे रिजर्व जो है वो इतने हो चुके हैं कि इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आना चाहिए। और इसीलिए आपकी एक्सचेंज मार्केट, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते रहते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप फंडामेंटल्स को देखें कि आपका करंट अकाउंट स्टेबल है, आपके रिजर्व्स जो है वो बढ़ रहे हैं, आपकी डेट रीपेमेंट्स टाइम पे हो रही हैं, उसमें कमी थोड़ी आ रही है। और आपकी एक और बहुत अहम ये है कि आपकी जो फॉरेन डेट है उसकी कंपोजिशन बहुत चेंज हो गई है। हमारा पहले जो 4 साल पहले डेट था वो उसमें काफ़ी सारा शॉर्ट टर्म था, कमर्शियल लोन थे, पेरिस क्लब के लोन थे, यूरो बॉन्ड थे, जो कि उसमें उनकी रीपेमेंट्स आ रही थी। ये सारे कमर्शियल लोन थे, और उसमें से खासकर जो है वो कमर्शियल बैंक्स के जो 8 बिलियन के करीब थे वो उस वक्त शॉर्ट टर्म थे, 2022 की बात कर। तो हमने वो सब प्रीपे किया। हमने पेरिस क्लब जो है जो 9 बिलियन के करीब 9 बिलियन होता था वो अब कम होकर 6 बिलियन से नीचे जा चुका है। हमने जो यूरो बॉन्ड थे जो उस वक्त जो भी अगेन 9 बिलियन के करीब थे, 8 बिलियन से ऊपर थे, अभी कम होके तो अभी हम अप्रैल में 1.3 बिलियन प्रीपे करेंगे तो 5 बिलियन से नीचे ये भी आ जाएगा। तो इस सब का, और हमारे जो अब हम जो लोन ले रहे हैं ज़्यादातर मल्टीलैटरल लॉन्ग टर्म लोन है या फिर हमारे बाईलैटरल जो पहले से चलते आ रहे हैं। तो इसका एक रिजल्ट ये निकला है कि हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है जो जून 2022 में तकरीबन $101 अरब था, अभी आज भी वो $101 अरब से थोड़ा नीचे ही होगा, क्योंकि अभी ये दिसंबर का डाटा नहीं आया। तो जब आएगा तो आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह उसी लेवल पे है जिस लेवल पे ये 4 साल पहले था। तो लेकिन इसकी कंपोजिशन बहुत चेंज हो गई है, क्योंकि जो 2022 के अंदर हमारा जो मल्टीलैटरल लॉन्ग टर्म लोन थे और या जो बाईलैटरल थे ये मिलके कोई 60% के करीब बनते थे। अभी जो हमारे जो मल्टीलैटरल और बाईलैटरल है ये हमारे टोटल फॉरेन डेट का तकरीबन 75% हो चुकी है। तो इसलिए ये इसकी एक तो ड्यूरेशन बढ़ गई है, और दूसरा हमने शॉर्ट टर्म क्योंकि डेट रीपे कर दिया तो इसलिए उससे रिलेटेड एसोसिएटेड रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो गए। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे ये डेट हमारा जो रीपेमेंट का बर्डन ये भी ऐसा ऐसा कम हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपके फंडामेंटल्स के ऊपर, इसके अलावा आपकी रेटिंग के ऊपर आपने देखा होगा कि रिसेंटली ऑलरेडी एक रेटिंग अपग्रेड हुआ है और सारी रेटिंग एजेंसीज ने किया था, और आगे चल के ऊपर इसका और इम्पैक्ट आएगा। और साथ साथ में जो है वो हमने अपनी जो कैपेसिटी टू रीपे डेट जो है वो भी बहुत बिल्डअप कर ली है। तो ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और इसका मार्केट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि जो हमारा एक्सटर्नल जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी हमारे पोजीशन को रिव्यू करते रहते हैं। तो वो ये सब मार्केट्स को, डेवलपमेंट्स को देखते हैं, वो देखते हैं कि कंट्री का डेट का लेवल कितना है, वे किस तरह बढ़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि 2015 से 22 तक हमारा डेट जो है वो 55 अरब से बढ़ के $101 अरब जो है जून 2022 में हो गया था। तकरीबन $6.5 अरब हर साल बढ़ रहा था, और जून 2022 पे जो $101 अरब था वो अभी भी उसी लेवल पे खड़ा हुआ था। पिछले साल 4 साल के अंदर इनका मतलब हमने जो गैर मुल्की कर्जा है उसमें तो इजाफा होने नहीं दिया। और इसकी मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि हमने स्टेट बैंक की तरफ से जो है ये जो मार्केट रिफॉर्म की है, या गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ इन्फोर्समेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत सारे जो स्मगलिंग रोकी और दूसरे जो उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उसके नतीजे में एक्सचेंज मार्केट में बहुत बेहतरी आई।
और उसी के नतीजे में हमारे जो मार्केट के इन्फ्लोज बेहतर हुए, बहुत सारी रेमिटेंसेज जो इनफॉर्मल चैनल से आ रही थी वो फॉर्मल चैनल्स में आई, और उसके बाद स्टेट बैंक ने जो पहले सेलर होता था मार्केट के अंदर, इंटर बैंक मार्केट में, अब वो नेट बायर है पिछले कई सालों से, और उसके नतीजे में हम तकरीबन 22 अरब डॉलर के करीब मार्केट से बाई कर चुके हैं। ये जब से ये समझ लें कि आप 2022 के एंड 23 के शुरू में समझ ले बाइंग शुरू की थी, उससे पहले तो हम सेलर होते थे। तो 23, 24, 25 पिछले 3 साल के अंदर जो है तकरीबन आप ये कह लें कि हमने तकरीबन 22 बिलियन डॉलर की जो है वो बाइंग की है, और उसी के नतीजे में हमारी जो डेट रीपेमेंट्स भी बेहतर हुई हैं, और साथ साथ हमें रिजर्व बिल्डअप करने का भी मौका मिला, और हमारी डेट का लेवल जो है वो भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे 4 साल पहले था। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये था कि अखबारों में बहुत सारे लोग या प्रिंट मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, बट अगर हो सके तो इन चीज़ों को भी सामने रखा जाए। ये बड़ी मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जिनको अकाउंट फॉर करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद इकानमी के ऊपर ज़रूर कमेंट्री होनी चाहिए, उसको क्रिटिसाइज भी जहाँ पे गलत काम हो रहा है या अच्छा काम नहीं हो रहा है या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वो करना चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव साइड है उसको भी प्रॉपरली जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाना चाहिए, और अपने स्टेक होल्डर्स जो आपके कारीन हैं या नाजरीन हैं उनके साथ शेयर किया जाना चाहिए। बस मैं इस पे स्टॉप करता हूँ, और आप क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइए। सर बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने फैसला बयान किया और तफसीली जायजा इकोनॉमी का दिया। सर एक क्विक अनाउंसमेंट आपकी इजाज़त से कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अंग्रेजी और उर्दू में लग गई है वेबसाइट पे, तो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ये फैसला। सर आपकी इजाज़त से क्वेश्चन एंड आंसर्स में जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स शुरू करने से पहले 1-2 ऐलानात। आप अगर अपने सवाल पहले तो अपना तारुफ कराएं, अगर सवाल है आपका तो 1 से 2 तक महदूद रखें, और तजिए का हिस्सा जो है ना वो आप पूरे प्लेटफॉर्म से ज़रूर शेयर कर सकते हैं, तो उसको आप अगर आखिर में छोड़ दें तो बेहतर होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें। विद दैट गवर्नर द फ्लोर इज़ ओपन फॉर द Q&A। रेज हैंड काफ़ी हाथ जो है ना नज़र आ रहे हैं, हमारे पास माइक है आपके करीब तरीन, अगर कोई माइक है तो उससे आप रब्ता कर सकते हैं। My name is Ariba from Reuters. So on reserve management, there was news a few weeks ago about how the UAE is swapping out its loan for equity in Fauji Foundation. Similarly, there are reports of Saudi Arabia looking into a defense agreement instead of repaying their loans. So is this a form of reserve management that the central bank is looking into? And any confirmation on this would be great. Secondly, the Panda bonds, is there an updated timeline on the issuance of the Panda bonds? They were supposed to be out before Chinese New Year, which is upcoming. And lastly, Middle Eastern loans. Is there any update? Is the central bank looking into getting more commercial loans? Thank you. थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो पहला आपका सवाल है उसमें यकीनन ये डेवलपमेंट्स भी हैं और बातचीत चल रही है कि उसमें जो यूएई के जो 1 बिलियन की कन्वर्जन का और उस पर वो इन प्रोग्रेस है, और वो इंशाल्लाह जैसे कंक्लूड होगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा, और इसी तरह साथ बाकी चीज़ें भी चल रही। बट अभी हमने जो आज आपके साथ जो रिजर्व्स की असेसमेंट शेयर की है इसके अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो आप ये अपसाइड है, क्योंकि हम उस वक्त इसको इंक्लूड करेंगे जब ये एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। ठीक है। और तो सऊदी अरेबिया से बातें चल रही हैं? नहीं, अभी मैं आपको यूएई की बात कर रहा था। ठीक है, तो यूएई की जो 1 बिलियन का है वो उसकी जो कन्वर्जन का, तो वो जब होगा तो वो हमारे डेट से निकलेगा, और फिर हमारे उसके ऊपर जो रीपेबल अमाउंट है और रिजर्व के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। बट अभी हमने उसको अकाउंट फॉर नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अभी वो इससे एडवांस्ड है, लेकिन अभी वो जब तक कंक्लूड नहीं होता तो तब तक हम उसको इंक्लूड अपने रिजर्व्स जो 16.1 बिलियन मैंने आपसे शेयर किए हैं 16.1 अरब, इसमें इसका इम्पैक्ट शामिल नहीं है, और इसके अलावा कोई भी और अगर बातचीत है तो उसका इम्पैक्ट इसमें शामिल नहीं है। ये हम प्योरली मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, और यकीनन ये बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं गवर्नमेंट के एंड पे, बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं, मुझे भी कुछ चीज़ों का अंदाजा है, तो वो उनका जैसे जैसे वो मटीरियलाइज होंगी तो वो अपसाइड होगा। और इसीलिए मैंने आपको अगर शुरू में जो मैंने बात की थी कि अभी तो हम 18 बिलियन की बात कर रहे हैं या आगे 2020 की बात कर रहे हैं, तो इसमें मज़ीद इजाफा भी होगा जब ये ट्रांजैक्शंस जो है वो रियलाइज होंगी। बट अभी जो है वो मैं आपको मिनिमम रिजर्व का लेवल बताया जो कि हमारे ख्याल में इंशाल्लाह अचीव होगा, और उससे ऊपर ये जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी ये सब उसमें मज़ीद इजाफा करेंगे। अली इमरान।
और दूसरा जो आपका सवाल था ये पांडा बॉन्ड रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस पर काम कर रही है। वो भी मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है, और अगेन उसका इम्पैक्ट भी हमने अभी इसमें इनबिल्ट नहीं किया। वो जब हो जाएगा तो वो फिर उसका भी वो इट विल बी अनदर पॉजिटिव, जो भी उसके जितने प्रोसीड्स आएंगे वो इसमें और मजीद रिजर्व में इजाफा होगा। काशिफ मुनीर साहब सर। जी जी सर ये बताइएगा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चीज़ें जो है वो अनक्लियर है मेरे समझने के हद तक। आप ये बता रहे हैं कि मरीज जो है वो भागने भी दौड़ पड़ेगा, दौड़ेगा भी, तमाम काम करेगा, लेकिन जो सूरत हाल है हम शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट 6% से कम रहेंगी और इस साल के आखिर तक हम रिकॉर्ड जो है वो रिजर्व कर लेंगे। तो अगर ये तमाम चीज़ें इतनी अच्छी हैं, एक्सपोर्ट 6% पे नीचे जा रही है और बाहर पूरी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो चीखो चिल कर रही है, आप उसकी नहीं सुन रहे। एक तो वजह बता दीजिएगा कि आप और तमाम चीज़ें फंडामेंटल अच्छी है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस तरफ नहीं देखे। दूसरा ये बताइएगा, आपकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ नहीं नजर आई, आज पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक जो है वो अपने रिजर्व तब्दील कर रहे हैं डॉलर से गोल्ड में। तो क्या हम भी डॉलर से गोल्ड में अपने रिजर्व तब्दील करने जा रहे हैं? आज दुनिया इस बात से परेशान है कि पता नहीं कल को डॉलर का क्या हाल होगा। तो आपने अपनी तमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बैरूनी ये वाला मामला है डोनाल्ड ट्रंप वाला, इसको कहीं नहीं रखा कि क्या आप इतने क्लियर हैं कि पाकिस्तान इस तरह की तमाम जो सूरत हाल होगी, एक नई करेंसी लाने की बात करेंगे, हम बिल्कुल सेफ रहेंगे? इधर दोनों चीज़ें क्लियर कर दीजिएगा, शुक्रिया जी। तो पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि मरीज जो है वो दौड़ना शुरू और चलना शुरू, तो पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि वो मरीज जो पहले मरीज होता था वो मरीज नहीं रहा, ठीक है ना। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है और चल फिर रहा है। तो इसलिए हम जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये स्टेबिलिटी आपको मैंने इतनी चीज़ें गनवाने का मकसद यही था कि आपको ये सामने मैं आपके पेश करूं कि ये स्टेबिलिटी कोई भी इंडिकेटर देखें तो उसमें आपको नजर आएगी। खाली बातें हम नहीं करते, हम एक्शंस से प्रूव करते हैं कि वाकई ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। और आप एक्शंस के जो भी हमने आपको माजी में टारगेट दिए हैं, आप पिछले साल के देख लें, उससे पिछले साल के देख लें, उससे पिछले साल के, जो भी चीज़ हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट की है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इंशाल्लाह पहले भी उसको अचीव किया और इंशाल्लाह आइंदा भी उसको अचीव करेंगे। तो आज जो आपसे बात की है कि जीडीपी का ग्रोथ किधर होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट किधर होगा, हमारे रिजर्व्स का लेवल क्या होगा, इन्फ्लेशन का लेवल क्या होगा, ये हमने 6 साल अगले 6 माह का आपके सामने पेश किया। आप जून पे इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये इधर ही होगा जिधर हम आज बात कर रहे हैं, और यही हमारी क्रेडिबिलिटी है। दूसरा जो आपने, और इंशाल्लाह इसमें आगे और मजीद बेहतरी आएगी। तो दूसरी बात आपने की है, तो देखें बहुत सारी जो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसके नतीजे में बहुत सारी चेंजेस चूँकि आ रही हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। तो हमारे पास चूँकि रिजर्व्स का लेवल ही इतना नहीं था माजी के अंदर जब ये सब डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो जब 2000 पे था उसका रेट गोल्ड का, तो हमारे पास तो उस वक्त हम तो डेट रीपेमेंट्स की बात कर रहे थे, हम गोल्ड परचेज